हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है ऑपरेशन रिसर्च। एंड आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे पहले सिंप्लेक्स मेथड हमने चैप्टर पढ़ा था। आई होप आपने उसके सभी क्वेश्चन अच्छे से करके देख लिए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो चैप्टर पूरा का पूरा आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तभी उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि छोटी से छोटी कैलकुलेशन में भी वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा। बाकी आपको कुछ करने की नीड नहीं है। जितने चैप्टर्स करा दिए उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। फर्स्ट कराया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कॉन्वेक्स सेट वाला चला था, सिंप्लेक्स मेथड हमने पढ़ लिया, और लास्ट हम पढ़ रहे हैं डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। और इन सभी चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो ये मान करके चलिएगा कि बैक से ऊपर ही आपके नंबर आने, चाहे आप सेकेंड बुक करो या ना करो। ठीक है, बैक तो नहीं आएगी इन केस अगर आप इन सभी चैप्टर्स को अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं डुअलिटी क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस को अपना करना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिलेगी। अब एलपीपी किस फॉर्म की होती है, वही आपको मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन जेड दिया होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं। यही पढ़ते आ रहे हैं पूरी एलपीपी में हम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होते हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि दिस वैल्यूज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस टाइप से आपको कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है। अब इसमें क्या करते हैं, हमें क्या निकालना होता है, डुअल फाइंड आउट करना होता है। जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है उसको कह देंगे कि फाइंड द डुअल ऑफ द गिवन एलपीपी। तो डुअल क्या होता है कि एक्चुअल में जो डुअलिटी है वो हमें ये चीज बताती है कि मान लीजिए कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, यानी कि एक तो उसका प्राइमल सॉल्यूशन होता है और एक उसका डुअल होता है। अगर प्राइमल सॉल्यूशन, जो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो प्राइमल पार्ट है, यदि वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का है तो डुअल कैसा होगा, मिनिमाइजेशन फॉर्म का। अगर प्राइमल कैसा है, मिनिमाइजेशन फॉर्म का है, तो डुअल किस फॉर्म का होगा, उसका मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का। इसको निकालने के लिए कुछ प्रॉपरली मेथड्स हैं। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस जो है, कम से कम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से बनते हैं। हर एक लेक्चर में एक टाइप को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है और अभी टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बर्डन आप पे भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आपके बाकी के एग्जाम्स भी स्टार्ट है, फिजिक्स वगैरह के तो आपके जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे पहले ही। तो इसीलिए धीरे धीरे करेंगे ताकि आप एक लेक्चर इजीली ले पाओ और एक टाइप के क्वेश्चन को एक दिन में आप निपटा लो, कोई आप पे बर्डन भी ना पड़े और आपका सिलेबस भी साथ के साथ चलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करते टाइम आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है उसको किस फॉर्म में लिखोगे, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखोगे, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में। जो भी फॉर्म आपको गिवन होगी वो प्राइमल फॉर्म होगी और डुअल आपको उसका फाइंड आउट करना होगा हर एक क्वेश्चन में इस चैप्टर में। तो जो भी प्राइमल फॉर्म होगी आपको देखना है कि वो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है या नहीं है। नहीं है तो उसको कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म होती क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, या एलपीपी इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म इफ, यानी कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसको हम स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में कह सकते हैं। कब, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फॉर अ मैक्सिमम एलपीपी ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव लेस देन इक्वल्स टू साइन, यानी कि अगर आपको जो प्राइमल कंडीशन गिवन है, यदि उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस फॉर्म का है, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का, यानी कि मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 या समथिंग कुछ भी। ठीक है, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो आपको गिवन है उन सभी में जो साइन होगा वो किसका हो, लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो। सभी में कैसा हो, लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो। तो आप कहोगे कि गिवन एलपीपी किस फॉर्म में है, प्राइमल, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है। किस फॉर्म की है ये, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म की। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि ये मैक्सिमम तो है, लेकिन मान लीजिए ये तो आपको लेस देन इक्वल्स टू दी हुई है और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू दी हुई है, फिर आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में आपको इसको स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि कन्वर्ट कब होगी, यानी कि यदि मैक्सिमम दी हुई है तो हमें सभी साइंस को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल्स टू। अब ये तो ऑलरेडी लेस देन इक्वल्स टू है, इसे लेस देन इक्वल्स टू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले जो हमारे पास में ये वाली इनइक्वालिटी है इसमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में एलपीपी किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है। क्लियर। इन केस आप कहोगे दीदी अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4 तो क्या करेंगे, ये भी तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की कंडीशन में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरीके से लिखेंगे। भाई अगर हम कह रहे हैं कि x1 प्लस x3 4 के इक्वल है तो दो कंडीशन होती है जब कोई भी टर्म इज इक्वल्स टू 4 होती है, यानी कि आप इसको कैसे कह सकते हो कि x1 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू 4 और x1 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो यदि ये लेस देन इक्वल्स टू 4 भी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 भी है तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू है किसके, 4 के। तो अगर इज इक्वल्स टू वाली कंडीशन है तो इसको आप इसमें कन्वर्ट करोगे और इसमें कन्वर्ट करने के बाद में अब एक में तो लेस देन का ही साइन आ रहा है लेकिन इसमें क्या आ रहा है, फिर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। तो इसके लिए फिर से क्या करोगे, फिर से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास में कंप्लीट ये दोनों इक्वेशंस और ये दोनों इक्वेशन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स के लिए मिला करके तब आप कहोगे कि गिवन एलपीपी किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है। लेकिन अगर इनकेस मिनिमाइजेशन एलपीपी गिवन हो, भाई एलपीपी जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो आपको टू टाइप्स का गिवन होता है, तो मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का है तो सभी कॉन्स्टेंट्स में क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू का साइन। लेकिन इनकेस यदि मिनिमाइजेशन एलपीपी है यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन फॉर्म का है तो ध्यान रखना सभी कॉन्स्टेंट्स कैसे साइन रखने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन रखने चाहिए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। कंडीशंस आपको गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है मिनिमाइजेशन z इज इक्वल्स टू दिस, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स दिए हुए, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दी हुई है कि x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने चाहिए 0 से। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। बस आज के लेक्चर में इतना करेंगे ताकि हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाए, क्योंकि इसी चीज में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये कंडीशन है तो कैसे होगा, ये है तो कैसे होगा। अगर एक साथ ही सारा कुछ करा दूंगी तो माइंड हैंग हो जाएगा, वैसे ही पूरी की पूरी ऑपरेशन रिसर्च पढ़ के आपका हुआ ही पड़ा है ना कि दीदी ये चीज कैसे आ रही है, ये चीज कैसे आ रही है, तो ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि जो भी आपके पास में एलपीपी है सबसे पहले आप देखोगे कि वो स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है या नहीं है। अब स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में चेक करने के लिए यहाँ पे देखो क्या दी हुई है, मिनिमाइजेशन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो मिनिमाइजेशन है, इसका मतलब क्या है कि जो भी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है उन सभी में कैसे साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। इसमें है लेकिन ये दिक्कत कर रहा है, इसमें तो किसका साइन है, लेस देन इक्वल्स टू का। तो कर लेंगे इसको किसमें कन्वर्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। कैसे, इस कंप्लीट में माइनस साइन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसकी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। सो क्या लिखोगे, दी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म ऑफ दी एलपीपी या फिर ऑफ द गिवन एलपीपी इज क्या होगी, मिनिमाइजेशन z इज इक्वल्स टू, देखो इसको सॉल्व करने के स्टेप्स हैं लेकिन आपको साथ के साथ बताऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना आए। 20x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको क्या दिए हुए हैं, 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 2x1 देखो इसमें हमें साइन चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 और नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आपको दी हुई है दिस। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाल ली, इसकी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म निकाल ली। हमें क्या निकालना है, 12। तो अब क्या करोगे, इस स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म के लिए आप मैट्रिक्स लिखोगे, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे और मैट्रिक्स फॉर्म जब आप लिखोगे तब आप फिर उससे ड्यूअल की मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे एंड देन आपका फाइनल ड्यूअल निकल करके आएगा। तो आप क्या लिखोगे, नाउ दी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इज, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले अगर हम मिनिमाइजेशन z के लिए देखें तो मिनिमाइजेशन z की लिए कंडीशन क्या आ रही है, ये तो यानी कि मिनिमाइजेशन z किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से अगर आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे तो टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 10 और 20, तो 10 and 20
ऑल्सो जो भी वेरिएबल्स है वो क्या है, x1 और x2 है, तो इंटू x1 और x2 दो वेरिएबल्स है। तो ये किस फॉर्म का बनेगा आपका, cx की फॉर्म का बनेगा। किस फॉर्म का बनेगा, cx की फॉर्म का बनेगा। क्लियर। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें जो भी वेरिएबल होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा और जो भी टर्म्स होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, c को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ से आपको a, b और c की वैल्यूज निकालनी, जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, डुअल निकालेंगे। बस x को y से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। ऑल्सो अगर हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स देखें, ये तो मिनिमाइजेशन z के लिए आ गया। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में देखना, फर्स्ट कंडीशन है ये, सेकेंड है ये और थर्ड है ये, तो तीन चीजें आ रही हैं। तो यानी कि x1 की वैल्यूज आपको इस कॉलम में मिलेंगी, x2 की वैल्यूज आपको इस कॉलम में मिलेंगी, bi's की वैल्यू आपको इस तरीके से मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ से x1 का कोफिशिएंट 3, यहाँ से 1, यहाँ से -2, यहाँ से देखो x2 का कोफिशिएंट 2, यहाँ से 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कंडीशन कौन, वेरिएबल्स कौन कौन से, x1 और x2, वो भी आपके पास में किस फॉर्म में आएंगे, यहाँ पे x1 और x2 की फॉर्म में। एंड सभी टर्म्स कैसी हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। bi's की वैल्यू क्या है, 18, 8 और -6, 18, 8 एंड -6। तो ये वाली जो हमारे पास में कंडीशन आई, ये किस फॉर्म की आ गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a, ये आपके पास में x आएगा और इज इक्वल्स, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। ये आपके पास में इसकी क्या निकल करके आ गई, मैट्रिक्स फॉर्म। नीचे तक का क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी, अब ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो भी एलपीपी गिवन थी, सबसे पहले हमने उसकी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म लिखी, फिर हमने उसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकाल ली। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग cx की वैल्यू, और जो भी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट थे उनके अकॉर्डिंग हमने ax निकाला, जो भी कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है b से। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं c की वैल्यू क्या है, दिस, a की वैल्यू क्या है, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, डुअल निकालना है। तो पहले आप एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कर देंगे। Now the dual of this linear programming problem is, डुअल क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखना पड़ेगा, डुअल में भी इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको वीडियो की मैंने बताया था कि यदि प्राइमल, जो भी आपको गिवन एलपीपी होगी वो प्राइमल होगी और जो भी आप फाइंड आउट करोगे वो उसका डुअल होगा। तो अगर गिवन एलपीपी यानी कि जो प्राइमल है वो क्या है, मिनिमाइजेशन फॉर्म का है, तो डुअल किस फॉर्म का होगा, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का। और यदि प्राइमल मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का है तो डुअल किस फॉर्म का होगा, मिनिमाइजेशन फॉर्म का। तो अब यहाँ पे किस फॉर्म का है, मिनिमाइजेशन फॉर्म का है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में कंडीशन क्या आएगी कि डुअल जो है वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का है। अगर ये हमने z से रिप्रेजेंट किया तो सपोज दैट हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z, d से, d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ z d किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, आपको यहाँ से याद रखना है, b इंटू y, और यहाँ पे b का क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट है, b का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी आपके पास में मैट्रिक्स है, कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज और इंटू y। ठीक है, पूरा मैट्रिक्स और मैट्रिक दोनों वो हो रहा है कंबाइन। तो b का ट्रांसपोज इंटू y, ट्रांसपोज आप सभी पे निकालना आता है, क्या करते हो, जो भी रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और जो कॉलम होती है उनको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास में किसकी वैल्यू निकल जाएगी, चाहे तो इन फॉर्मूलों को आप माइंड में याद रख लो, चाहे अलग से नोट करके लिख लो साइड में। तो मैक्सिमाइजेशन ZD किसकी इक्वल आएगा, b का ट्रांसपोज। एक बात बताइए, b की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ये कॉलम है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इस फॉर्म में, इंटू y। अभी कितनी टर्म्स है, 3 है, तो जो y होगी वो भी 3 वैल्यूज लोगे आप y की भी, यानी कि y1, y2 और y3। सोल्व कर लोगे, 18y1 प्लस 8y2 माइनस 6y3, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, तो आपके पास में कंडीशन क्या निकल करके आ गई, ये।
ये हमारे पास में क्या आ गया जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया निकल करके। अभी हमें क्या निकालना है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स भी निकालने हैं, तो इसको तो रफ कर दो, इसकी तो नीड हमें नहीं है। सी वहां से रफ हो गया, चलो कोई नहीं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अब एक बात बताइए, यदि हम मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ले रहे हैं तो मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारे पास में साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास में अगर आप सब्जेक्ट टू निकालोगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट थे पहले वाले प्राइमल के लिए वो क्या था, ax इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। अब क्या आएंगे आपके पास में, a का ट्रांसपोज x की जगह आ जाएगा y, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह आ जाएगा लेस देन, और जहां पे cx था cx की जगह हमारे पास में क्या आया था, b का ट्रांसपोज y। अब यहाँ पे b है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, c का ट्रांसपोज आ जाएगा, और इसकी हेल्प से आप सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स लिखोगे। a का ट्रांसपोज, a की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये है, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी निकल करके, जो आपके पास में कॉलम है उसको तो कन्वर्ट कर दीजिए रो में, और रो तो है ही नहीं, या फिर आप कह सकते हो जो रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और जो कॉलम से उनको रो में कन्वर्ट कर दिया, एक ही बात है। अगर यहाँ पे y की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने आएंगे आपके पास में, कितने टर्म, कितनी रो है यहाँ पे, कितनी कॉलम है यहाँ पे, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो 3 ही आपको क्या लेने पड़ेंगे, वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो वेरिएबल क्या आ जाएंगे, y1 y2 एंड y3, लेस देन इक्वल्स टू c का ट्रांसपोज। अब c क्या था हमारे पास में, 10 और 20 था। इस तरीके से जब हम उनका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपका किस फॉर्म में आएगा, 10 और 20 इस फॉर्म में आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म की इसमें, फिर नेक्स्ट की इसमें, फिर नेक्स्ट की इसमें, और सभी टर्म्स क्या होती चली जाएंगी, ऐड। फिर नेक्स्ट रो के लिए क्या आएगा, दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, इसकी इसमें और इसकी इसमें, फिर से तीनों टर्म को ऐड कर देंगे। सेम जैसे मैट्रिक्स में करते हैं, मैट्रिक्स ही तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी, तो 3 की y1 में करोगे तो कितना मिलेगा, 3y1, प्लस 1 की y2 में करोगे तो y2, 2 की y3 में करोगे तो माइनस की 2y3। नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट रो के लिए देखोगे तो 2 की y1 में करोगे तो 2y1, 3 की y2 में करोगे तो 3y2, और 1 की y3 में करोगे तो प्लस के y3, किसके लेस देन इक्वल्स टू 10 20। तो यहाँ से आपके पास में दो इनइक्वालिटीज निकलेंगी, दिस टर्म लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड दिस टर्म लेस देन इक्वल्स टू 20। इन अ सेंस क्या लिख सकते हो, आपकी 3y1 plus y2 minus 2y3 is less than equals to 10, 2y1 plus 3y2 plus y3 is less than equals to 20। ये आपके पास में दो कंडीशंस आ गई, ठीक है। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका फाइनल आंसर यहीं से लिख देंगे। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, हेंस द ड्यूअल ऑफ द गिवन एलपीपी इज, क्या आएगा निकल करके, मैक्सिमाइजेशन ZD इज इक्वल्स टू 18y1 प्लस 8y2 माइनस के 6y3। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या क्या निकाले हैं आपने, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 3y1 प्लस y2 माइनस के 2y3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 2y1 प्लस 3y2 प्लस y3 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या आएंगे, y1 y2 y3, तीनों वैल्यूज कैसी होंगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्या निकल करके आ जाएगा आपके पास में, डुअल निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म लिखोगे, फिर मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म से दूसरे वाले की मैट्रिक्स फॉर्म, और देन उसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क से दूंगी, एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बस कुछ नहीं, थोड़ी सी टर्म्स एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गई हैं, बाकी क्वेश्चन सेम वही है, कुछ नहीं करना ज्यादा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, जो चीज पहले की थी वही आपको इसमें करनी है।
आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, 12 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को करके देख लेना जिससे आपका हाथ खुल जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ इस टाइप से करना है, क्योंकि अगर मैं कोई क्वेश्चन करा दूं तो 100% गारंटी है खुद से तो आप उसको करके देखने वाले हो नहीं कि लाओ खुद से भी देख ले हो रहा है नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, कल को नेक्स्ट टाइप का करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।